क्या हुआ है ग्रो के स्टॉक के साथ? अचानक ऊपर जा रहा स्टॉक नीचे का सर्किट लगा देता है। रिटेल को फंसाया गया है, ऑपरेटर की चाल है या फिर बड़े इन्वेस्टर की चाल है? और साथ में ये कैपिटल मार्केट थीम कैसी है, क्यों इस पे दाव लगाना सही होगा या गलत होगा, आज की वीडियो में सब डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आई एम हरदीप सिंह, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे पार्ट खुद के पोर्टफोलियो में है, कुछ मैंने क्लाइंट को रिकमेंड किए हुए हैं। तो इसलिए इस वीडियो के बेस पे कोई भी अपना बाय सेल का डिसीजन ना ले। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। आपको मार्केट में इन्वेस्टिंग बिहेवियर कैसे ग्रीड एंड फियर काम करता है वो समझाने के लिए है, और एक कैपिटल थीम कैसी दिख रही है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। करते हैं शुरुआत वीडियो की। ग्रो के स्टॉक के साथ क्या हुआ है उस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, साथ में कैपिटल मार्केट थीम कैसी दिख रही है उस पर भी बात होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नाउ आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो हमारी 16 फोकस स्टॉक्स की लिस्ट है जो मैंने रिकमेंडेशन दी हुई है क्लाइंट्स को। हमने सर्विस लॉन्च करी है जुलाई के महीने में। मैंने अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी थी स्टॉक रिकमेंडेशन की। तो अगर आप भी रिकमेंडेड स्टॉक्स चाहते हैं रजिस्टर्ड एंटिटी से, तो हमारी सर्विस के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से वेबसाइट एक्सेस करके सारी डिटेल आप जान सकते हैं। अब ग्रो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इंडिया में जो गैम्बलिंग की हैबिट लगी है ना, आप भी अपने आस पड़ोस में देखोगे किस ऐप से आप आईपीओ लगा रहे हो। आप घर में हाउसवाइफ भी ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं और उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। हालांकि काफी रिस्की है और कैपिटल लॉस का चांस काफी ज्यादा है, लेकिन गैम्बलिंग हैबिट ऐसी लग गई है कि ये जाने वाली नहीं है। और हो सकता है कि जिस स्पीड से 2020 के बाद से डीमैट अकाउंट एकदम 3 करोड़ से लगभग 18-20 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए, वो स्पीड तो रहने वाली नहीं है डीमैट अकाउंट की। लेकिन इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम आने वाले टाइम में काफी बढ़ता रहेगा। बीच में मार्केट क्रैश करेगा या करेक्शन आएगी तो डिप आ सकती है, उसमें सिक्लिकल है ये इंडस्ट्री। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम आने वाले 5, 10, 15, 20 साल की अगर बात करोगे तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम रुकने वाला नहीं है। और ब्रोकिंग फिर डायरेक्ट ऐसा प्ले हो जाता है जिसको अगर आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम पे प्ले करना है तो फिर इनके साथ आपको जाना चाहिए। अब बड़े इन्वेस्टर भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर ग्रो की एंकर बुक देखोगे तो इसमें बड़े नाम आपको दिखे थे, सुनील सिंघानिया, मधुसूदन केला, उत्पल सेठ, ऐसे बड़े नाम थे जो ग्रो के एंकर इन्वेस्टर थे। अब जब कंपनी लिस्ट हुई तो मुझे ऐसा इंट्यूशन लग रहा था कि आईपीओ की एंकर बुक में बहुत मल्टीपल टाइम वो भी सब्सक्राइब हुई थी एंकर बुक भी, तो उतना माल उन बड़े लोगों को मिला नहीं होगा। और कुछ ऐसे बड़े लोग होंगे जो एंकर बुक में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए होंगे, तो वो जरूर आईपीओ लिस्ट होने के बाद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो साइड लाइन्स पे ड्राई पाउडर के साथ आराम से चुपचाप बैठे हैं। तो मुझे ये क्लियर कट था कि लिस्ट होने के बाद एकदम से जैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है ऐसा होने वाला नहीं है, स्टॉक भागेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि जैसे कंपनी लिस्ट हुई 112-16 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी, और रिटेल को सबसे पहले लगा कि यार जो भी मिल रहा है, ग्रे मार्केट तो 5 रुपए दिखा रहा था, ये तो 16 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, ले ले और निकलो, बेचो। उन्हें फटाक से निकलना था स्टॉक से, और बड़े इन्वेस्टर चुपचाप खरीदे थे शुरू के। अगर कुछ 1-2 दिन का आप ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखोगे तो 40% का डिलीवरी वॉल्यूम था वहां पर। और उसके बाद फिर ऑपरेटर एक्टिव हो गए, बड़े लोगों ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जो कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन ऑपरेटर को लगा कि ये मौका है, इसको पंप करो। और पंप करके उसमें किसी ने शॉर्ट कर दिया कि ये तो गिरने वाला है तो शॉर्ट कर दो, और ऐसे करके ऑपरेटर स्पेकुलेटर सब एक्टिव हो गए इसमें। और जब जिस रिटेल ने 122-130 पे बेचा था कि मेरा तो प्रॉफिट बन गया, मैं तो निकल रहा हूँ, लिस्टिंग गेन बन गए मेरे तो, अब वो रिटेल को लगा यार ये तो रोज भाग रहा है, इसमें वापस से घुस जाता हूँ। और उनको भाग घुसने की देर था और अचानक से लोअर सर्किट लग गया। अब वो टेंशन में है, जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो अब क्या होगा? अब देखो, मैं आपको सिंपल सा इन्वेस्टिंग बिहेवियर बताता हूँ। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि राम को लगा था कि भाई स्टॉक अच्छा है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस इंडस्ट्री का। तो उसने आईपीओ में अप्लाई किया, आईपीओ में कुछ लॉट उसको मिल भी गए। अब 100 रुपए के प्राइस पे आईपीओ पे अलॉटमेंट मिला उसको, लेकिन कम मिला था क्योंकि 1, 2, 3 लॉट मिले होंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर कई अकाउंटों से भी लगाया हुआ। तो उसने लिस्टिंग के दिन और खरीदा क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू था, उसको लगा था बड़े इन्वेस्टर इसको खरीदेंगे खरीदेंगे। अब उसका एवरेज प्राइस कितना होगा? 120 रुपए से नीचे नीचे होगा, क्योंकि 116 के रेट पे उसने लिस्टिंग पे ले लिया होगा। तो 120 से उसका नीचे का प्राइस हो गया एवरेज प्राइस। अब उसके बाद अगर स्टॉक
180 जाता है, 190 जाता है। अब उसका व्यू ये तो है नहीं कि मुझे तो लिस्टिंग गेन बनाना है यार, मुझे तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है ग्रो क्या स्टॉक में या ग्रो जैसे स्टॉक में, तो वो तो आराम से बैठा हुआ था। अब 190 जाने के बाद इसने नीचे का सर्किट लगा दिया, तो क्या करेगा वो? क्या 150 पे वापस से खरीद लेगा जब उसका एवरेज प्राइस ही 120 का नीचे का है? नहीं, वो नहीं खरीदेगा। और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टर अचानक से आके इसको सपोर्ट करेगा कि अरे वापस से 170 आ गया, वापस से ले लेते हो। नहीं, क्योंकि बाद में तो ऑपरेटर एक्टिव थे। तो बड़ा इन्वेस्टर हुआ या फिर कोई रिटेल इन्वेस्टर जिसका 5-10 साल का व्यू है, वो चुपचाप वेट करेगा, कंपनी के रिजल्ट्स देखेगा, उनको ट्रैक करेगा, और वापस से अगर उसको स्टॉक 120 के नीचे मिलता है, 100 रुपए का मिलता है, 50-80 रुपए तक अगर गिर जाता है, मार्केट में कोई क्रैश आता है, तब वो सोचेगा कि क्या आज भी इसके फंडामेंटल इंटैक्ट है, अपनी स्टडी करेगा और उसके बेस पे इन्वेस्ट करेगा, वहीं पर टिप नहीं ढूंढेगा, अपनी रिसर्च के बेस पे अपना डिसीजन लेगा। तो ये इन्वेस्टिंग बिहेवियर मुझे लगता है कि ग्रो के आईपीओ में रह सकता है, ग्रो के स्टॉक में रह सकता है। अचानक से आप इसको वापस से बढ़ता भी नहीं देखोगे और अचानक से बिल्कुल क्रैश हो जाए ऐसा भी नहीं देखोगे। बाय और सेलर मार्केट में रहेंगे, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस मिलेगा। तो वापस से बोल दूं कि कोई बाय सेलर रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको इन्वेस्टिंग बिहेवियर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या दिक्कत है ग्रो के साथ? शॉर्ट टर्म में ग्रो की बात नहीं है, पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री ने जिस तरह का FY25 में रिजल्ट दिए है, ग्रो का खुद का FY25 का प्रॉफिट 1800 करोड़ का था, तो वैसा प्रॉफिट आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सेबी ने जो कब्स लगाए हैं पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे, फिर एफएनओ में भी कुछ एक्सपायरी बैन कर दी, तो उसकी वजह से इनके रेवेन्यू पे डायरेक्ट हिट लगा है, तो इनको दिक्कत आ रही है। और उसके बाद ऐसा परफॉर्मेंस FY26 वाला परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करना मुश्किल है। तो 1-2 साल हो सकता है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कुछ भी ज्यादा पैसा ना बने, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में 6 महीने साल भर के व्यू से इसको 190 पे खरीद लिया, तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट की बात करोगे, तो कैपिटल मार्केट थीम अगर उस पर बैट कर रहे हो, तो फिर उसमें ब्रोकिंग एक पार्ट होना ही होना चाहिए, अगर 5-10 साल का आपका व्यू है। क्यों? क्योंकि देखो, जेनजी को है ना, ब्लड लग गया उनके जीप पे, टेस्ट आ गया है कि भैया फिक्स डिपॉजिट कुछ नहीं है। जैसे हमारे फादर साहब ने या उनके फादर साहब ने एफडी करा था, वो सब तो अब वो करने वाले नहीं है। उनको क्लियर कट है कि हमें या तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करेंगे, लमसम अमाउंट डालेंगे म्यूचुअल फंड में, या फिर डायरेक्ट इक्विटी में जाएंगे, या कोई फंड मैनेजर हायर करेंगे, पीएमएस में इन्वेस्ट करेंगे, एआईएफ में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ट्रेंड तो आगे और जो ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। और जो ये कोरोना टाइम के बाद से इन्वेस्टर्स आए हैं, थोड़ा बहुत ये पेन दे के कुछ इनमें से निकल सकते हैं, अदरवाइज ये एक्टिविटी इनकी बढ़ने वाली है और अमाउंट बढ़ने वाला है। अगर कोई आज 5 लाख की तनख्वाह थी और 1-2 लाख अपने पोर्टफोलियो में डाल के बैठा है, कल को उसकी जब तनख्वाह 15-20 लाख होगी, तो उसका जो अमाउंट है वो बढ़ने वाला है, उसका एक्सपोजर इक्विटी मार्केट में, इंडियन कैपिटल मार्केट में बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी वेल्थ मैनेजमेंट तो और बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। उसका बड़ा रीजन है कि जो बड़े बड़े प्रमोटर है, अगर आप बात करोगे वीआईपी के प्रमोटर की बात करो, उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस में। और ऐसे बहुत सी ऐसी उदय कोटक साहब ने भी बोला कि नेक्स्ट जनरेशन का इंटरेस्ट ये है कि कैपिटल इन्वेस्ट कर दो, और उनका अपना फैमिली बिजनेस रन करने का ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो ऐसे में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के तो बल्ले बल्ले होने ही वाली है। अब ग्रो का नेक्स्ट लीवर ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ग्रो अभी 85%, जो सबसे रिस्की बात है, वो ब्रोकरेज से जो कमीशन आता है, ब्रोकरेज जो कमाता है वो ट्रेडिंग से, उससे ले रहा है। लेकिन वो काफी जल्दी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को पीएमएस एडवाइजरी वेल्थ में। और ग्रो का ये कहना है, अगर ग्रो के आप फाउंडर के इंटरव्यू सुनोगे, तो उनका कहना है कि देखो, अल्ट्रा एचएनआई के लिए बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर है, लेकिन जो एफ्लुएंट है, जो आज का मिडिल क्लास है, कल का पर मिडिल क्लास बनेगा वो, और उसका ग्रो के साथ एक ट्रस्ट चलता चला जाएगा। तो उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसको पीएमएस चाहिए, उसको एडवाइजरी चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट लेवल जो हमें ग्रोथ लानी है वो वहां पर लानी है। और ये मैं अपनी तरफ से बना के बात नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ग्रो ने बोला। और अभी लेटेस्ट में उन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी, आईपीओ से पहले उन्होंने कुछ एक्विजिशन भी इस तरह की थी। अब नेक्स्ट जो ग्रोथ लीवर आ सकता है ग्रो जैसी कंपनी को, या फिर जीरोधा जैसी कंपनी को, जो भी लिस्टेड नहीं है, बड़े ब्रोकिंग हाउसेस को, वो ये है कि जो जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज था, वो हो सकता है खत्म हो सकता है। अब आप कहोगे कि अरे हवा में बात कर रहा है, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, नितिन कामत साहब ने खुद बोला है कि अगर वीकली एक्सपायरी पे कोई कर्व आता है, अगर रिस्ट्रिक्शन आती है, सेबी उसको हटाती है, तो हमें तो जीरो ब्रोकरेज बंद करना पड़ेगा और हम डिलीवरी पे चार्ज लेंगे।
तो जैसा कि आपने डिसरप्शन देखा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि एक बार अब एयरटेल और जियो सेट हो गए, अब वो हर साल आपका प्रीपेड का प्राइस बढ़ा देते हैं कि अब ये प्लान महंगा हो गया है, 300 वाला प्लान हटेगा, 500 वाला आएगा, फिर 700 वाला आएगा, प्लान बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में डिलीवरी आपकी जीरो ना रहे, डिलीवरी पर भी चार्ज लगना शुरू हो जाए। और जीरोधा और ग्रो जैसे ब्रोकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिनका डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। एक तो उनके एक्टिव यूजर ज़्यादा है और डिलीवरी वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता दिख सकता है अगर कुछ भी ऐसा इंडस्ट्री में आता है। और यही बात भाप रहे बड़े बड़े इन्वेस्टर, मधुसूदन केला साहब का भी अगर न्यूज़ देखेंगे तो उनका नाम शुभी कंसल्टेंसी जो उनकी है उनमें लगभग 5 पैसा का 7% का स्टेक उन्होंने बाय किया है शुभी कंसल्टेंसी ने। तो ऐसे बड़े इन्वेस्टर इस इंडस्ट्री पे दाव लगा रहे हैं। मधुसूदन केला साहब का नाम हमने एंकर बुक में भी देखा था और उसके बाद अब यहाँ पर भी उनका नाम आ रहा है। तो ये इंडस्ट्री दिख रहा है कि किस तरफ बढ़ रही है। और इंट्यूशन मुझे अब ऐसा हो रहा है कि साल 1.5 साल की बात है जब आपको डिलीवरी पे भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी बात होगी ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ग्रो के साथ या ग्रो जैसी कंपनियों के साथ ये है कि ग्रो ने जीरोधा ने डिसरप्ट किया था ट्रेडिशनल ब्रोकिंग को। ट्रेडिशनल ब्रोकर बहुत अच्छा ब्रोकर चार्ज करते थे, इन्होंने जीरो ब्रोकरेज कर दिया डिलीवरी पे और 20 रुपए का ट्रेड कर दिया। ग्रो ने डिसरप्ट कर दिया जीरोधा को और 2 साल के अंदर ही इसको डिसरप्ट करके इससे नंबर 1 प्लेयर इंडस्ट्री का बन गया। अब जियो भी इस फील्ड में उतर रहा है ब्रोकिंग में। सुनने में तो ऐसा आ रहा है ड्रीम 11 भी इस इंडस्ट्री में उतर रहा है। तो क्या ये बड़े प्लेयर ग्रो को डिसरप्ट कर देंगे, उसका मार्केट शेयर खा जाएंगे? तो कुछ कहा नहीं जा सकता। या ग्रो अपना मार्केट शेयर होल्ड करके रखेगा और जो एडजेसेंट बिजनेसेस है उसको बहुत स्पीड से ग्रो करेगा ताकि ब्रोकिंग पे उसका डिपेंडेंसी कम हो जाए। और एक जैसा वो बोल रहे हैं कि फुल फ्लैज वेल्थ टेक कंपनी बनना चाहते हैं, तो वैसा अगर वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहना भी मुश्किल है, टाइम बताएगा कि जियो या फिर कोई बड़ा प्लेयर इसको डिसरप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि कैपिटल मार्केट थीम बहुत लॉन्ग टर्म थीम है। बीच बीच में सिक्लिकल डाउन टर्न आएंगे, जब सिक्लिकल डाउन टर्न आएंगे आपको अच्छे खासे, आज जो 50-60 के पी मल्टीपल पे चल रही है डिपॉजिटरी, वो आपको 25-30 के पी मल्टीपल पे भी आती दिख सकती है अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश या करेक्शन, एक लॉन्ग टर्म थोड़ा सा 1-1.5 साल का। अभी तो साइडवेज मार्केट चल रहा है, अगर बियर मार्केट चले और यहाँ से डाउन 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 जाता रहे तो बड़ी बात नहीं है कि आपको अच्छी अच्छी कंपनियां भी 25-30 के पी मल्टीपल पे इस इंडस्ट्री में, कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में, जहां पर आज एवरेज पी 45 के करीब हो गया है, मिल सकती है। उस टाइम का इंतजार करो, तब तक इक्का दुक्का स्टॉक में एक्सपोजर अपने रखो और जब बड़ा चांस मिले तो फिर कैपिटल मार्केट थीम का जो बास्केट अप्रोच मैं कह रहा हूँ वो सबसे सही तरीका होगा अगर आप इस थीम पे बैट करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें से कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, कुछ स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं जानना कि कौन से स्टॉक्स मैंने क्लाइंट को रिकमेंड किए हैं तो हमारी सर्विस के साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहां पर भी कुछ अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।